नमस्कार मित्रों, आज हम भगवत गीता के 15वें अध्याय पुरुषोत्तम योग की अद्भुत कथा सुनेंगे। यह अध्याय हमें जीवन के गहरे रहस्यों और भगवान की वास्तविक पहचान से परिचित कराता है। चलिए इसे एक रोचक कहानी की तरह समझते हैं। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, इस संसार को तुम एक विशाल पीपल के पेड़ की तरह समझो। इसकी जड़ें ऊपर अर्थात ब्रह्मलोक में हैं और इसकी शाखाएं नीचे अर्थात पूरे संसार में फैली हुई हैं। जड़ें दर्शाती हैं परमात्मा की शक्ति, शाखाएं हैं वेद और धर्म के मार्ग, पत्ते हैं वेद मंत्र। यह संसार का पेड़ अश्वत्थ वृक्ष कभी स्थिर नहीं रहता, जैसे जीवन बदलता रहता है। ज्ञानवान व्यक्ति इस पेड़ को पहचान कर मोह से मुक्त हो जाता है। फिर श्री कृष्ण कहते हैं, इस शरीर को नश्वर मानो, लेकिन आत्मा अमर है। आत्मा जन्म नहीं लेती और कभी मरती नहीं। आत्मा शरीर बदलती है जैसे हम कपड़े बदलते हैं। मूर्ख लोग शरीर को ही सब कुछ मान लेते हैं। ज्ञानी लोग आत्मा की शक्ति को समझते हैं और मोह माया में नहीं फंसते। भगवान कृष्ण आगे बताते हैं, सूर्य की रोशनी, चांद की शीतलता और अग्नि की ऊर्जा, ये सब मुझसे ही आती है। यह पूरी सृष्टि मेरी ही शक्ति से जीवित है। अन्न को पचाने वाली अग्नि भी परमात्मा ही है। सांस लेने की शक्ति, जीवन जीने की क्षमता सब उन्हीं से आती है। कृष्ण 3 प्रकार के पुरुष बताते हैं। क्षर पुरुष, नाशवान जीव जो जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसे हैं। अक्षर पुरुष, अविनाशी आत्मा जो शरीर बदलती रहती है। पुरुषोत्तम, स्वयं भगवान जो सबके स्वामी हैं, जो कभी न जन्म लेते हैं और न नष्ट होते हैं। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मैं ही वह पुरुषोत्तम हूँ। जो मुझे समझ लेता है वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर परम शांति को प्राप्त करता है। अध्याय 15 का संदेश बहुत गहरा है। यह संसार एक अस्थायी वृक्ष है। हमें इसकी जड़ों को पहचान कर मोह से मुक्त होना है। आत्मा को समझकर परमात्मा की शरण में जाना है और केवल पुरुषोत्तम श्री कृष्ण की भक्ति से ही सच्चा मोक्ष मिलता है। मित्रों, पुरुषोत्तम योग हमें सिखाता है कि जीवन का अंतिम लक्ष्य धन, दौलत या पद नहीं, बल्कि परमात्मा से मिलन है। जब हम कृष्ण की भक्ति में जुड़ जाते हैं, तब यह संसार हमें बांध नहीं पाता। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे अवश्य शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगला अध्याय आप तक समय पर पहुंचे।